बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आते ही स्टूडेंट के दिलों की धड़कनें बढ़ना ये आम बात है, लेकिन इस बार की डेट शीट आते ही स्टूडेंट के दिलों की धड़कनें ही नहीं बढ़ी हैं बल्कि उनके होश भी उड़ गए हैं। और इसकी वजह ये है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने खुद को इस उम्मीद में रख रखा था कि इस बार भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके सीनियर्स के साथ हुआ था। लेकिन एग्ज़ाम्स की डेट आते ही उनके होश ठिकाने लग गए हैं। तो अब सवाल ये है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक कोई तैयारी नहीं की है, वो इन 10 से 15 दिनों के बीच में ऐसा क्या करें, किस तरह की तैयारी करें कि वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो सके और 80 to 85% मार्क्स एटलीस्ट गेन कर सके गारंटी के साथ। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब आलम, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ मैनेजमेंट कोच। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल प्रूफ के तौर पर, जिससे कि आप इन 10 से 15 दिनों की तैयारी में ही 80 to 80% मार्क्स आसानी के साथ गेन कर लेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि ओवरव्यू क्या होता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, उन मूवीज़ में जब मिलिट्री को किसी मिशन पर भेजा जाता है तो उनके सीनियर्स उनको मिशन के बारे में बातों बातों में नहीं समझाते हैं, बल्कि उनको एक मैप पर क्लियरली चीज़ों को समझाते हैं। इससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आर्मी को पता चल जाता है कि अभी वो कहाँ लोकेट कर रहे हैं और जहाँ उनको जाना है वो लोकेशन कहाँ पर है। एक दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि उनको सिर्फ मंजिल पता होती है, वो रास्ते खुद चुन सकते हैं। उसी तरह हमें भी अपने एग्ज़ाम्स में दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ओवरव्यू और दूसरा हमारा एक्शन। तो ओवरव्यू में हमारे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इन 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपने क्लियर कर लिया, समझ लिया, तो आप गारंटी के साथ पास हैं। अभी तैयारी अपनी जगह है। तो उस ओवरव्यू में सबसे पहला पॉइंट है कि आप एग्ज़ाम की डेट शीट को लिखकर अपने स्टडी रूम में चिपका दें। और डेट शीट में आप कौन सा पेपर किस दिन पर है और पहले और दूसरे पेपर के बीच में कितना गैप है, ये क्लियरली लिखकर आप उसे कहीं भी दीवार पर चिपका दें। ओवरव्यू में दूसरा पॉइंट आता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे विद्यालयों पर पठन पाठन कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जामिनेशंस ने ये कहा है कि आपके सिलेबस का 30% भाग हटा दिया गया है एग्ज़ाम्स से। तो आपके पास जो बच रहा है उन सिलेबस को आप क्लियरली लिख लें और लिखने के बाद उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जैसे पहला हिस्सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, सेकेंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और थर्ड ऑर्डिनरी चैप्टर्स। और ये आप पता करने के लिए अपने सीनियर या क्लास के टॉपर या टीचर या किसी बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, उनकी हेल्प लेकर आप चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। फिर ओवरव्यू का आता है थर्ड पॉइंट। जिस तरह मिलिट्री जब किसी मिशन पर जाती है तो अटैक करने से पहले वो खुद को डिफेंड करती है, अच्छे यूनिफॉर्म के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों के साथ लैस होकर। उसी तरह जब आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो और आपका टारगेट 80%, 80 to 5% है, तो उस परसेंटेज से पहले आपको सिक्योर पहले होना पड़ेगा। और सिक्योरिटी क्या है यहाँ पर कि आप एग्ज़ाम्स में कम से कम पहले पास होने की कैटेगरी को क्लियर करो। तो हमें यहाँ देखना है थर्ड पॉइंट में कि हमें पासिंग मार्क्स को गेन करना है। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि आप इस वक्त इंटरमीडिएट में हैं, जबकि ये वीडियो आप चाहे इंटरमीडिएट में हो चाहे 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप सभी के लिए है। तो अगर मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और आपका सब्जेक्ट है बायो, तो आपके पास टोटल होंगे 5 सब्जेक्ट्स। और उस 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के होंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के 30-30 नंबर्स प्रैक्टिकल को जाते हैं, जिनमें से 10-10 नंबर लाना पास मार्किंग के लिए कंपलसरी है। बाकी के बचे हुए आपके 70 मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, जिनमें से हर एक सब्जेक्ट में से आपको 23 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। क्लियर? बाकी के बचे हुए 2 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश, ये 100 मार्क्स के होंगे और इनमें से 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब आता है ओवरव्यू का 4th पॉइंट।
ओवरव्यू का फोर्थ पॉइंट है कि हमें जो एग्ज़ाम देना है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना कि आखिर उस क्वेश्चन पेपर में हमें कितने सवाल आते हैं। जैसे 8 सवाल पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो कितने क्वेश्चंस आएंगे ये कंफर्म होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट उसी में है कि किस तरह के सवाल आने वाले हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, या MCQs आएंगे, या फिल इन द ब्लैंक आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और फिर कितने कितने नंबर के आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक ही सवाल जो उनको अच्छे से आता है उस पर वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जबकि उसकी वर्ड लिमिट भी होती है कई बार मेंशन, और बाकी क्वेश्चंस को वो इग्नोर कर देते हैं। जबकि जिस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, हो सकता है कि वो छोटा क्वेश्चन रहा हो, शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर का, जिस पर उन्होंने टाइम दे दिया है 10 नंबर का, तो उनका टाइम मैनेजमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है ओवरव्यू का 5th पॉइंट। ओवरव्यू का 5th पॉइंट होता है कि आपके जो 3 सब्जेक्ट रहे हैं प्रैक्टिकल वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे विषय हैं कि जिनके आप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक अलग पेपर में लिख लें, और ये 20 मोस्ट क्वेश्चंस आप अपने किसी भी टीचर्स या आप किसी भी विद्या काका जैसी मैगजीन्स को लेकर उनमें से, या आप किसी सीनियर की मदद लेकर, या फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर इन 20 क्वेश्चंस को आप अलग एक कागज़ पर लिख लें। बस ध्यान ये रहे कि आपने जब अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और ऑर्डिनरी, तो कोशिश रहे कि आपके 20 में से 10 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से हो, बाकी के 7 to 8 क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से हों, और ऑर्डिनरी चैप्टर्स में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस हों। ये अलग तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग कागज़ पर बनाकर आप इसको अपने स्टडी रूम में चिपका लें, ताकि ये रहे कि आपको क्लियर रहे कि आपका टारगेट क्या है। जिस क्वेश्चंस को आप पढ़ लें, समझ लें, उसको वहाँ पर आप ट्रिक कर दें। इससे ये आपको क्लियरिटी रहेगी कि आपने कितने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है और कितने क्वेश्चंस हैं जिनको अभी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन 20 क्वेश्चंस को आप टहलते हुए भी पढ़ सकते हो, और गारंटी के साथ इन 10 से 15 दिनों में आप 80 to 85% मार्क्स गारंटी के साथ ला सकते हो। तो कैसा लगा है आपका ये मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से क्या जानना चाह रहे हैं वो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।